रोहिणी आचार्य की बगावत पर पप्पू यादव का बयान भी आ चुका है। रोहिणी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा, अपनों से कभी रिश्ता नहीं टूटता, राजनीति में आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो पप्पू यादव का यह बयान, पप्पू यादव जिनके आरजेडी लालू यादव से काफी नरम गरम रिश्ते रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है सुनाते हैं आपको। मैं नहीं मानता परिवार से, पिता माँ से कोई रिश्ता टूटता है, अपनों से कोई रिश्ता टूटता है, कभी नहीं टूटता है। क्या राबड़ी जी ने, पिता ने क्या तेज प्रताप जी को आशीर्वाद नहीं दिया, बहनों ने आशीर्वाद नहीं दिया? रिश्ते कभी नहीं टूटते रोहिणी जी। और आप बहुत अच्छी हैं, आप राजनीति से संन्यास ना लें। राजनीति में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैंने 59 साल इस बिहार को दिया, बिहार के हर घर और परिवार को दिया। 4 साल मैं अपने दायित्व को निभाऊंगा। 4 साल के बाद मुझे राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यह मैं सोचूंगा। 4 साल का मूल्यांकन करूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा आप किसी के कहने पर इतना बड़ा परिवार जो बिहार को सामाजिक न्याय की ताकत दिया है, और आप एक अच्छी बेटी भी हैं, अच्छी माँ भी हैं, अच्छी बहन भी हैं, और अच्छी इस बिहार की और देश की महिलाएं भी हैं। आप जैसे अच्छे महिलाओं की राजनीति में सख्त ज़रूरत है। आपको यह टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। और रिश्ते तो कभी टूटते नहीं। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ और आगे भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो लालू परिवार में मची कलह को लेकर के हम ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद रिएक्शंस आ रहे हैं। निधि, अगर बात की जाए, रोहिणी आचार्य ने जो अपनी बातें कही हैं उसमें लास्ट में ये जिक्र किया है कि मैं सारी जिम्मेदारी ले रही हूं। क्या उनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने की बात कही जा रही थी, जबकि वो पार्टी में नीति निर्णायक भूमिका में नहीं थी, वो डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं थी? क्या फिर भी उन पर जिम्मेदारी फोड़ने की कोशिश की जा रही थी? बिल्कुल, देखिए, जो उन्होंने लास्ट में लिखा कि जैसा मुझे कहा गया और मैं हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हूँ। और एक बात और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी चंदन, कि रोहिणी से जब भी मीडिया ने बातचीत किया या पब्लिक डोमेन में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहीं भी तेजस्वी यादव से उनके रिश्ते किस तरीके के हैं, खट्टे हैं, इसका जिक्र नहीं किया, इसको जग जाहिर नहीं किया। बहुत हद तक उन्होंने संयम बना कर रखा। मीडिया में जब भी बातचीत की, ये कहा कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, लेकिन एट द सेम टाइम वो संजय यादव को लेकर के वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाती थी। संजय यादव पर पूछे गए सवाल को या तो वो नकार देती थी या दूसरे तरीके से जवाब देती थी। लेकिन अब जब मंथन, मैंने पहले कहा कि जब हार का मंथन हो रहा है, उससे पहले परिवार के बीच सिर्फ फुटबॉल जो है वो शुरू हो गया और ये अंतरकलह बाहर निकलकर सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रोहिणी के ये पोस्ट से ये क्लियर है कि वो हार का ठीकरा भी अपने ऊपर ले रही है और वो दुखी हैं। और इस दुख की वजह से उन्होंने लिखा कि न सिर्फ परिवार बल्कि पार्टी दोनों को मैं त्याग रही हूं, और ऐसा मुझे करने को कहा गया था, जिसमें उन्होंने संजय और रमीज दोनों का नाम लिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।